अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 के कन्वर्जन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। 1 प्रोपानोल को कन्वर्ट करना है N प्रोपाइल क्लोराइड में, तो फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2CH2OH। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम CH3CH2CH2Cl में। तो बहुत ही आसान है, सिंपली OH को Cl से रिप्लेस करना है और इसके लिए हम रिएजेंट जो यूज करते हैं ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, और HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा। अगला रिएक्शन है इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना है। तो इथेन फॉर्मूला देखें, CH3CH3 कन्वर्ट करना है हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। तो यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कम करने का अल्केन्स में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। और वो क्या है, CH3 को पहले हम ट्रीट करेंगे Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये कन्वर्ट होकर बना देगी CH3CH2Cl प्लस HCl। ये अल्काइल हैलाइड है जो कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के जरिए से अल्कीन प्रोड्यूस करता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए QH अल्कोहलिक यूज होता है और उसके नतीजे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl प्लस KCl प्लस H2O ये बनता है। अगला क्वेश्चन है इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH कन्वर्ट करना है हमने इसको CH3CH3 में। तो सिंपली हाइड्रोजन की एडिशन करनी है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन करने के लिए निकल कैटालिस्ट यूज होता है और 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है। अब चूंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड अप करने पड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें शामिल करेंगे निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में इस टेम्परेचर पर, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइन को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इथाइन अगेन CH ट्रिपल बॉन्ड CH कन्वर्ट करना है इसको एसिटल्डिहाइड में CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड का दूसरा मेंबर है। तो ये प्रोसेस हाइड्रेशन का प्रोसेस है। कैसे होता है कि इथाइन जो है वो पानी के साथ एक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। रिजल्ट क्या निकलता है, वाटर उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोक्सिल होता है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगी और दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल लग जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल होता है। इसका नाम है विनाइल अल्कोहल और ये स्पॉन्टेनियसली रीअरेंज करता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसकी रीअरेंजमेंट होगी और ये रीअरेंजमेंट के जरिए से नोट करें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस कार्बन से मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अगला क्वेश्चन है इथाइन को हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH और उसको कन्वर्ट करना हमने C6H6 में, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है जिसके अंदर 3 बेंजीन मॉलिक्यूल 3 इथाइन के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। 3 इथाइन मॉलिक्यूल यूज करेंगे और कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा जिसके नतीजे में बेंजीन बनेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन को क्लोरोप्रीन में कन्वर्ट करना है। इथाइन से क्लोरोप्रीन बनाने का रिएक्शन भी जो है वो पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है, लेकिन ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है। क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2। ये है क्लोरोप्रीन, जो कि पॉलीमराइज कर कर नियोप्रीन बनाती है, जिसे हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें दो मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। इथाइन के दो मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो उसके नतीजे में पहले बनेगा विनाइल एसिटाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या होता है? यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर इस कार्बन से मिल जाता है और यहां से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान में आ जाता है। अब ये है विनाइल एसिटाइलिन। तो विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे इन्हीं कंडीशन में HCl के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl in presence of ammonium chloride and cuprous chloride। हीट करेंगे, हाइड्रोजन इस कार्बन से और क्लोरीन इस कार्बन से मिल जाएगी। नतीजा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C Cl डबल बॉन्ड CH2। दिस इज क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन को ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट करना है। इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और उसको ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, जब दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में जुड़े होते हैं तो इसको हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2O प्लस 2 एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन कहां से आएगी? ये एसिडिफाइड KMnO4 देगा। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये प्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेंगे और वो चारों हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे। नतीजा CH OH OH CH OH और OH। इससे आगे जो है वो डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के नतीजे में ये रिमूव हो जाएंगे यहां से, और उसके नतीजे में ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस होगी। किस तरह से? ये नोट करें, CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड बनाना है। तो ये पिछले ही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। देखें दोबारा, इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड बनाना है और ऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइऑक्सल में सिंपल एक ऑक्सीजन का फर्क है। वहां H लगा हुआ था, यहां दोनों तरफ OH लगा हुआ है। तो उन्हीं स्टेप्स के साथ हम इसे शुरू करेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2O प्लस 2O, और ये दोनों ऑक्सीजन आएंगे KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। नतीजा CH OH CH OH OH एंड OH। नो, जैसे कि पहले बात हो चुकी कि ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा। यहां से एक वाटर निकलेगा और यहां से दूसरा वाटर रिमूव होगा। उसके नतीजे में पहले तो बनेगा ग्लाइऑक्सल, और ये ग्लाइऑक्सल इन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन की मौजूदगी में फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। H C डबल बॉन्ड O H प्लस
H2O और अगेन ये कहां से आएंगे, ये एसिडिफाइड KMnO4 प्रोड्यूस करेगा और उसका नतीजा निकलेगा ऑक्सैलिक एसिड। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन को मिथाइल नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिथाइल नाइट्राइल CH3CN। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में 300 डिग्री सेल्सियस पर इथाइन का रिएक्शन अमोनिया के से करवाया जाता है और इथाइन अमोनिया से रिएक्शन करती है। इन कंडीशन के ऊपर मिथाइल नाइट्राइल बनता है और साथ हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन को कन्वर्ट करना है एक्राइलोनाइट्राइल में। अगेन देखें, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH कन्वर्ट करना हमने इसको एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन नजर आता है, लेकिन ये भी कुछ खास कंडीशन पे प्रोसीड करता है, जैसे कि पॉलीमराइजेशन के अंदर हम ये कंडीशंस पहले पढ़ चुके हैं। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में हीट किया जाता है और रिएक्शन को होता है HCN के साथ। तो बहुत आसान है, एक हाइड्रोजन कार्बन से मिल जाएगा और CN जो है वो दूसरे कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो ये है एक्राइलोनाइट्राइल। आगे शुरू करते हैं। 1 ब्यूटीन को कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन में। फॉर्मूला देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH में। दोबारा देखिए कि यहां पे हाइड्रोजन को कम करना है। डिहाइड्रेशन का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सिंपली इसमें एड अप हो जाएगी। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी Cl और यहां पे भी Cl। नेक्स्ट स्टेप के अंदर CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर Cl आ गया और इधर Cl आ गया। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहलिक QH के साथ 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अल्कोहलिक QH इसकी डिहाइड्रोजनेशन करेगा, जिसके नतीजे में बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl। नोट करें, एक तरफ से क्लोरीन गायब हो गया और एक तरफ से हाइड्रोजन गायब हो गया। अगले स्टेप के अंदर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl प्लस QH। नेक्स्ट स्टेप हायर टेम्परेचर पर होता है 150 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसके नतीजे में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसमें भी KCl प्लस H2O बनेगा और इसमें भी KCl प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। मीथेन CH4 कन्वर्ट करना है हमने उसको इथेन में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो कार्बन को डबल करना है, कैसे करेंगे, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें मिलेगा CH3 Cl प्लस HCl। CH3 Cl इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर और उसके नतीजे में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है। तो देखें, CH3 CH3 कन्वर्ट करना है हमने इसको CH4 में। तो
तो अब कार्बन कम करने हैं तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl। पहले ये अल्काइल क्लोराइड बना, अब इस अल्काइल क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे हम अल्कोहल में, KOH एक्वस यूज करेंगे। तो एक्वस KOH यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 OH प्लस KCl। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे और इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे। CH3 CH2 OH प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू एसिटिक एसिड, इन्हीं कंडीशंस की मौजूदगी में। CH3COOH, अब ये एसिटिक एसिड जो है ये रिएक्शन करेगा CH3COOH प्लस NaOH से, जिसके नतीजे में साल्ट बनेगा CH3COONA पॉजिटिव प्लस H2O, और इस साल्ट को जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो सोडा लाइम से ट्रीट करने पर ये रिमूव हो जाता है और बाकी जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा CH4 प्लस Na2CO3। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि हम एसिटिक एसिड पहले बनाते हैं और उसको फिर हम मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करना है। तो एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप तो यही होगा, जो कि CH3COOH प्लस NaOH, तो ये आ जाएगा हमारे पास CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O। नेक्स्ट हमने इसकी कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस 2H2O, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसकी जब करवाई जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में ये इथेन प्रोड्यूस करेगा CH3 प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। अगला क्वेश्चन है मीथेन को नाइट्रोमीथेन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान इक्वेशन है ये वाली, मीथेन को नाइट्रोमीथेन में। तो कैसे करेंगे, सिंपली नाइट्रिक एसिड से इसका रिएक्शन करवाया जाएगा HNO3 के साथ और 450 डिग्री पर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, प्लस वाटर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 प्रोपाइल अल्कोहल, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोपीन में, तो कैसे करेंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये है 1 प्रोपानोल या जिसको हम N प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, N प्रोपाइल अल्कोहल। तो इससे हमने बनाना है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हमें टाइप पे गौर करना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं 75% सल्फ्यूरिक एसिड और साथ 140 से 170 डिग्री टेम्परेचर, जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाइन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH कन्वर्ट करना है हमने इसको प्रोपीन में, और वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हाइड्रोजन की एडिशन करनी है लेकिन उसको कंट्रोल करना है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन इसको कहते हैं। कैसे करेंगे, H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट
और क्यूलिन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। आइसोप्रोपाइल CH3 CH CH3 Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोपीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बहुत ही आसान है, KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करवाएंगे। अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनानी होती है तो KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करवाया जाता है, प्लस क्या बन जाएगा KCl, प्लस आ जाएगा H2O। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इथीन को डाइब्रोमो इथेन में कन्वर्ट करना है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डाइब्रोमो इथेन, CH सिंगल बॉन्ड CH Br Br, बोरोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन हाइड्रोजन कम करने हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl, Cl2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl प्लस QH अल्कोहलिक एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH Cl प्लस QH अल्कोहलिक एट टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2O। इस तरह से ये रिएक्शन हम मुकम्मल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इथेन में CH3 CH3, हाइड्रोजन बढ़ाने हैं तो सिंपल एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर यूज कर लें और साथ निकल कैटालिसिस यूज कर लें और ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी OH और ये भी OH। हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस है, बायस रिएजेंट यूज करते हैं, KMnO4 से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिडिक या बेसिक एनवायरनमेंट इसमें यूज हो सकता है, और कोल्ड यानी टेम्परेचर कम रखना पड़ता है इसके लिए, प्लस 2MnO2 प्लस 2KOH। इसको बैलेंस कर लें, 3 मॉलिक्यूल ये होंगे, 4 ये हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर की